सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना, जिसे 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिधारक किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। इस योजना को किसानों की आय बढ़ाने एवं उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ये जो 6,000 रुपए आपको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, वो 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में दी जाती है। जिन किसानों ने इस योजना में आवेदन किया था या इस योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, उनकी 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। जो लोग अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि फॉर्म कैसे और कहां से भरना है, तो इस वीडियो में मैं फॉर्म को पूरा अप्लाई करके बताऊंगी, ताकि जो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और 6,000 रुपए प्रति वर्ष नहीं जिन्हें मिल पा रहा है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। मैं हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताऊंगी, जिससे आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी परेशानी ना हो। फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ पेंडिंग ई-केवाईसी कैसे करनी है, स्टेटस कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मेरी इस तरह की सारी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं हम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको आपके गूगल ब्राउजर में आना है और सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाली जो ऑफिशियल साइट है pmkisan.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी नया किसान जो भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसको इन 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। इन तीनों स्टेप को कंप्लीट करके अपने फॉर्म का आवेदन कर सकता है। सबसे पहले किसान को अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उसको अपना स्टेटस चेक करना होगा। जब स्टेटस चेक होने लगेगा, वहाँ पे किसान को अपना केवाईसी करना होगा। तो तीनों प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि मान लीजिए कि आप अभी नए किसान हैं और आप पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो भी सेम चीजें ही होंगी। तो हम यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं या शहरी क्षेत्र के किसान हैं। तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र के किसान हैं तो अर्बन पे सेलेक्ट कर लेंगे, और आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ आपका आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। उसके बाद से आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चर कोड को फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ सिंपल सा इंटर कर लेना है। इस वाले कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है और इस वाले कैप्चर कोड को यहाँ फिल करना है। जो पुराना कैप्चर है वो यहाँ से हटा देना है और जो नया कैप्चर दिया हुआ है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से आपको वेरीफाई आधार ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि किसान की कंप्लीटली डिटेल जो कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले ली गई है। कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं ली गई है, जिसको आप मैन्युअली फिल कर देंगे। जैसे कि आपका स्टेट है वो पहले से ही फैच करके आ गया है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट कर लेना है। अपने विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फार्मर का नाम पहले से ही आपको फैच करके आ गया है। जेंडर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार को फैच करके आ गया है। आपका यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना है, SC ST जनरल OBC जो भी है उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फार्मर टाइप में आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक स्मॉल और दूसरा अदर। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम
जमीन है तो आप स्मॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उससे ज्यादा है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका सेलेक्ट आईडी में पहले से ही आधार सेलेक्ट होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर पहले से ही फिल हुआ रहेगा जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज आपका आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया गया है। यहाँ पर पिता का या पति का जो भी नाम है वो भी आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का कॉलम देखने को मिलता है जिसमें कि काफी लोग गलती ये करते हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ डालते नहीं है। वो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये जो फॉर्म है बिना इस रजिस्ट्रेशन आईडी के भी सबमिट हो जाता है, तो काफी सारे लोग इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। जब आप इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो पीएम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, तो आपका जो पैसा है वो आपके खाते में नहीं आएगा। वहाँ पे आपके लैंड सीडिंग का एक इश्यू देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जरूर इंटर कर लें। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपका डिजिटल खसरा होता है उसके पहले कॉलम में आपको देखने को मिल जाता है। उसी के माध्यम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करना होगा। अगर आपके पास खसरा नहीं है तो खसरा की वेबसाइट पे जाके आप वहां से अपना डिजिटल खसरा डाउनलोड करिए और उसको यहाँ पे टाइप करिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म में आगे बढ़िए। तो हम यहाँ अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर कर देंगे। उसके बाद से स्क्रॉल डाउन करके हम फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है, APL BPL जो भी है, तो यहाँ उसका राशन कार्ड नंबर यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद से अब यहाँ आपको आपकी जमीन की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि ओनरशिप डिटेल देनी होगी। अगर आपका एक ही खसरा है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ऐसा खसरा है जिसमें आप भाई और बहनों का भी नाम ऐड है तो आप ज्वाइंट वाले पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जमीन की डिटेल ऐड करने का सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ खाता नंबर इंटर कर देना है। खाता नंबर, सर्वे नंबर या खसरा नंबर कोई सा भी। उसके बाद से दोबारा से आपको यहाँ खसरा नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पर आपकी जमीन कितनी है हेक्टेयर में वो आपको बतानी होगी। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी जमीन है उसका ट्रांसफर कब किया गया था। जैसे इसमें बताया गया है कि 2019 से पहले किया गया है या 2019 के बाद किया गया है, तो दोनों कंडीशन में आप जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट है कि अगर 2019 के बाद किया गया है तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डाल सकते हैं। उसके बाद से आपको जमीन ट्रांसफर करने का रीजन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे रीजन मिलते हैं, जैसे हस्बैंड की डेथ होने के बाद, पिता की मृत्यु होने के बाद, या आपको जमीन विरासत मिली है, या आपने जमीन खरीदी है, या आपको गिफ्ट मिली है, या आपने अलॉटमेंट में ली है। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, जो भी है वो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये जमीन आपके फादर के डेथ बाद मिली है तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ओनर का आधार नंबर इंटर करना होगा, मतलब कि आपको आपके फादर का यहाँ पे आधार नंबर देना होगा। बहुत से लोगों के पास यहाँ पे प्रीवियस ओनर का आधार नंबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने एरियर के पटवारी या लेखपाल के द्वारा इस फॉर्म का आवेदन करवा सकते हैं। हमारे केस में हमने जमीन को परचेज किया है। अगर आपने जमीन को खरीदा है तो उस केस में आपको प्रीवियस ओनर का डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से ये जमीन आपके नाम पे किस डेट पे आई थी वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे पट्टा या RF पूछा जाएगा, इसमें आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जमीन की एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जैसे कि खसरा। अगर आपके पास खसरा है तो आप खसरा को अपलोड कर सकते हैं। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को आप देख लेंगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल की है। उसके बाद से आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन होता है वो ऑनलाइन तरीके से हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट अभी आपका यहाँ इतने से काम नहीं हुआ है। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला है उसको आप कहीं नोट करके रख लेंगे, क्योंकि जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वो चीज आपको काम आएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन
करने के 15 से 20 दिन बाद आपको आपके नो योर स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, या अगर उसमें केवाईसी पेंडिंग होगी तो आप केवाईसी क्लिक करके अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस जो है आपको कंप्लीट करना होता है। तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद से आप यहाँ पे केवाईसी करने के 24 से 48 घंटे बाद आप अपना स्टेटस यहाँ चेक कर लेंगे तो आपका स्टेटस बता दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बता दी जाएगी कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके अकाउंट में डीबीटी इनेबल है या नहीं, वो सारी डिटेल आपको स्टेटस चेक करके बता दी जाएगी। ये सारी चीजें सही मिलने के बाद पीएम सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जैसे ही डाली जाएगी, उसका बेनिफिट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत से लोगों का यहाँ ये डाउट है कि हमने अपना बैंक डिटेल तो दिया नहीं, तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं वो आपके आधार द्वारा डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। कंप्लीटली प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।